A very good morning, students. Today we are going to discuss Class 6, Chapter 7, The Trails of Fibers, Concept, History of Clothing. In the ancient times, people didn't have these sophisticated machines available for dyeing, weaving, or knitting that we have today. प्राचीन समय में लोगों के पास सोफिस्टिकेटेड मशीन्स मीन एडवांस एंड कॉम्प्लिकेटेड मशीन नहीं थी जो हम जाइनिंग वीविंग और नीटिंग के लिए हम आज यूज करते हैं। अबाउट 30,000 years ago they did not even have the skills to have fabrics from fibers manually। आज से लगभग 30,000 साल पहले लोगों के पास फाइबर से फैब्रिक बनाने की कला भी नहीं थी। Therefore, early man used leaves, animal skin and fur as their clothes। इसलिए अर्ली मैन लीव्स, एनिमल स्किन और फर यूज करते थे अपनी बॉडी को कवर करने के लिए एज देयर क्लोथ्स। जनरली पीपल लर्न सम वीविंग टेक्निक्स। पहले लोगों ने वीविंग टेक्निक सीखी एंड स्टार्टेड वीविंग ग्रास, एनिमल हेयर एंड अदर नेचुरल फाइबर्स टू मेक द फैब्रिक। फिर उन्होंने ग्रास, एनिमल हेयर और अदर नेचुरल फाइबर्स को वीव करके फैब्रिक बनाना स्टार्ट कर दिया। अबाउट 5,000 years ago, people in India learnt the use of cotton to make fabric। आज से लगभग 5,000 साल पहले इंडिया के लोगों ने कॉटन से फैब्रिक बनाना सीख लिया था। However, since they were unaware about stitching, हालांकि तब सीविंग नीडल की इन्वेंशन नहीं हुई थी, इसलिए उनको स्टिचिंग करना भी नहीं आता था। दे यूज टू रैप द फैब्रिक अराउंड देयर बॉडी। इसलिए वो क्या करते थे, फैब्रिक को अपनी बॉडी के अराउंड रैप कर लेते थे। विद द मॉडर्नाइजेशन ऑफ स्टिचिंग, people started making clothes in various style as we see these days। सीविंग नीडल की इन्वेंशन होने से लोगों ने क्लोथ्स को स्टिच करके डालना स्टार्ट कर दिया था, जैसे कि हम आजकल अपने क्लोथ स्टिचिंग करके डालते हैं। नाउ वी विल डिस्कस बुक वर्क ऑफ चैप्टर 7। डिफाइन फाइबर। फाइबर क्या होते हैं? फाइबर इज वेरी थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर। फाइबर क्या होते हैं? बहुत ही पतले हेयर की तरह, बालों की तरह एक स्ट्रक्चर होती है। विच इज़ ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल और सिंथेटिक सोर्सेज। जो हमें कहाँ से मिलते हैं? या तो नेचुरल और सिंथेटिक सोर्सेज। एग्जाम्पल कॉटन, जूट, नाइलॉन, एक्रिलिक एक्सेट्रा। क्वेश्चन सेकंड, डिफरेंशिएट बिटवीन नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स और सिंथेटिक फाइबर में क्या अंतर है? नेचुरल फाइबर्स आर obtained फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो नेचुरल फाइबर मिलते हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं? नेचुरल सोर्सेज। कौन कौन से नेचुरल सोर्सेज? प्लांट्स एंड एनिमल्स। सिंथेटिक फाइबर्स आर प्रिपेयर्ड इन अ केमिकल लेबोरेटरी फ्रॉम केमिकल सब्सटेंसेस। जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं कहाँ पर बनाए जाते हैं? केमिकल लेबोरेटरी में। किससे बनते हैं वो? फ्रॉम केमिकल सब्सटेंसेस मीन कुछ खास तरह के केमिकल्स होते हैं जिनसे सिंथेटिक फाइबर्स बनाए जाते हैं। नेचुरल फाइबर्स आर बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल मीन डिकम्पोज होना और गल जाना। जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं सॉइल में इजीली डिकम्पोज हो जाते हैं और देयरफॉर
डू नॉट कॉज एनवायरनमेंट पोल्यूशन, इसलिए जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं एनवायरनमेंट में किसी भी तरह का पोल्यूशन नहीं करते। सिंथेटिक फाइबर्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल मीन जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो सॉइल में ईजिली डिकम्पोज नहीं होते, मीन ईजिली गलती नहीं है वो, देयरफॉर कॉज एनवायरनमेंट पोल्यूशन। जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, एनवायरनमेंट पोल्यूशन करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल फाइबर्स आर कॉटन, जूट, फ्लेक्स, कोयर। ये कौन सी फाइबर्स हैं, नेचुरल प्लांट फाइबर्स। एंड वूल, सिल्क आर नेचुरल एनिमल फाइबर्स। Examples of synthetic fibers are nylon, polyester, acrylic, etc. Practice zone second. Name the various processes used in making cotton fabric from the fibers. कॉटन फाइबर से फैब्रिक बनने में कौन कौन से प्रोसेस यूज होते हैं। नंबर 1 जाइनिंग, स्पिनिंग and weaving and knitting. Question second. What are the different instruments used for spinning? स्पिनिंग करने में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स का यूज होता है। आंसर चरखा, तकली और स्पिनिंग मशीन। स्पिनिंग में किस किस का यूज होता है, चरखा, तकली और स्पिनिंग मशीन। Practice zone third. Name the fiber that grows in warm and humid climate and is used to make ropes, gunny bags and carpets due to its sturdiness. एक ऐसे फाइबर का नाम बताओ जो वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में ग्रो करता है और अपनी मजबूती के कारण इसे रोप्स, गनी बैग्स और कारपेट्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। आंसर यूट। क्या नाम है फाइबर का, यूट। क्वेश्चन सेकंड, विच फाइबर इज यूज टू मेक द लिनन फैब्रिक। लिनन फैब्रिक बनाने के लिए कौन सा फाइबर यूज किया जाता है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिनन that make it a preferred fabric for summer। ऐसी कौन सी लिनन की विशेषताएं हैं जो इसे मोस्टली समर्स में पहनने के लिए प्रेफर किया जाता है। आंसर फ्लैक्स इज यूज टू मेक लिनन फैब्रिक। लिनन फैब्रिक किससे बनाया जाता है, फ्लैक्स। फ्लैक्स एक तरह का प्लांट होता है। It has the characteristic property of sweat absorbing, due to which it is a preferred fabric for summers। लिनन की अब्जॉर्प्शन एबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है और ये स्वेट को काफ़ी अच्छी तरह से अब्जॉर्ब करता है, इसीलिए लिनन को समर्स में पहनने के लिए प्रेफर किया जाता है। प्रैक्टिस जोन फोर्थ। क्वेश्चन फर्स्ट, What are the sources of wool and silk fiber? Wool and silk fiber हमें कहाँ से मिलते हैं। आंसर some of the sources of wool fiber are, wool हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, sheep, yak, rabbit और camel से। Some of the sources of silk fiber are cocoons of silkworm। हमें सिल्क फाइबर कहाँ से मिलते हैं, ककून्स ऑफ सिल्कवॉर्म। क्वेश्चन सेकंड, राइट द यूजेस ऑफ वूल एंड सिल्क फाइबर। वूल और सिल्क फाइबर का क्या क्या यूज होता है। आंसर वूल इज यूज टू मेक क्लॉथ्स फॉर कोल्ड वेदर। जो वूल इंसुलेटर होता है हीट का, इसलिए इसको किस लिए यूज किया जाता है, कोल्ड वेदर मतलब ठंडे मौसम के लिए क्लोथ्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। एंड सिल्क इज यूज टू मेक साड़ीज, कुर्तास
एंड बेडशीट्स। सिल्क को साड़ीज, कुर्तास और बेडशीट्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। प्रैक्टिस जोन फिफ्थ। नेम द फाइबर्स यूज्ड इन bristles of toothbrush, home furnishing and sweaters respectively. bristles of toothbrush, होम फर्निशिंग और स्वेटर में कौन कौन सा फाइबर्स यूज होते हैं? आंसर, ब्रिस्टल्स ऑफ टूथब्रश, नाइलॉन। ब्रिस्टल्स ऑफ टूथब्रश बनाने के लिए कौन सा फाइबर का यूज होता है? नाइलॉन। होम फर्निशिंग के लिए कौन से फाइबर का यूज होता है? पॉलिस्टर। एंड स्वेटर बनाने के लिए कौन से फाइबर का यूज होता है? एक्रिलिक। क्वेश्चन सेकंड, वाई सिंथेटिक फाइबर्स आर चीपर एज कंपेयर टू द नेचुरल फाइबर? जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं नेचुरल फाइबर के कंपैरिजन में सस्ते क्यों होते हैं? आंसर, नेचुरल फाइबर्स आर रिलेटिवली एक्सपेंसिव ड्यू टू द large amount of time consumed in growing the plants and the cost rearing the animals। नेचुरल फाइबर इसलिए एक्सपेंसिव होते हैं क्योंकि प्लांट्स को ग्रो करने में काफ़ी लंबा समय लगता है और एनिमल्स की रेयरिंग में भी काफ़ी कॉस्ट लगती है। इसीलिए सिंथेटिक फाइबर्स नेचुरल फाइबर से सस्ते होते हैं। प्रैक्टिस जोन सिक्स्थ। हाउ मैनी ईयर्स अगो डिड द पीपल लिविंग इन इंडिया लर्न टू यूज कॉटन फॉर मेकिंग फैब्रिक? इंडिया में रहने वाले लोग कितने समय पहले कॉटन से फैब्रिक बनाना सीख गए थे? About 5,000 years ago, people in India learn the use of cotton to make fabric। आज से 5,000 साल पहले इंडिया के लोगों ने कॉटन से फैब्रिक बनाना सीख लिया था। क्वेश्चन फोर, डिफाइन द फॉलोइंग। जाइनिंग क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कॉटन सीड्स फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड जाइनिंग। मतलब कॉटन फाइबर्स को कॉटन सीड से अलग करने के प्रोसेस को जाइनिंग कहते हैं। शेयरिंग, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वूल फ्रॉम एनिमल इज कॉल्ड शेयरिंग। एनिमल स्किन से वूल को अलग करने को प्रोसेस को शेयरिंग कहा जाता है। सेरीकल्चर, द कल्टीवेशन ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। सिल्क वॉर्म को लार्ज स्केल पर कल्टीवेट किया जाता है। कल्टीवेट मतलब पालन पोषण किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क पैदा करने के लिए। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। क्वेश्चन फिफ्थ, इनमें से कौन सा प्लांट कूल एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में ग्रो करता है? फ्लैक्स, कोकोनट, जूट एंड कॉटन। इनमें से कौन सा प्लांट ग्रो करता है कूल एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में? फ्लैक्स। राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉलोइंग फैब्रिक्स। नीचे दिए गए फैब्रिक्स की विशेषताएं लिखनी है। जूट, इट इज रफ। ये क्या होता है? रफ होता है मतलब खुरदरा होता है। शाइनी होता है, चमकदार होता है। स्टर्डी मतलब स्ट्रॉन्ग होता है। एंड ड्यूरेबल फैब्रिक, ड्यूरेबल मीन लॉन्ग टाइम तक चलता है ये। जूट क्या होता है? रफ, शाइनी, स्टर्डी मीन स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल फैब्रिक होता है। कॉटन, इट इज सॉफ्ट। कॉटन क्या होता है? सॉफ्ट होता है। सॉफ्ट मीन मुलायम होता है। लाइट, ये हल्का होता है। एंड स्वेट अब्जॉर्बिंग मतलब पसीने को अच्छी तरह से अब्जॉर्ब करता है। एंड नॉट वेरी ड्यूरेबल मतलब लंबे समय तक ये नहीं चलता। सिल्क, इट इज शाइनी। ये क्या होता है? सिल्क क्या होता है? चमकदार होता है। एंड लाइट वेट फैब्रिक, ये हल्का फैब्रिक होता है। ये सिल्क क्या होता है? चमकदार और हल्का फैब्रिक होता है। वूल, इट इज हीट इंसुलेटिंग। वूल क्या होता है? हीट का इंसुलेटर होता है। एंड ड्यूरेबल फैब्रिक, बहुत ज़्यादा लंबे समय तक चलता है ये। एक्रिलिक, इट हैज़
अ वूल लाइक फील। इस ये जो एक्रिलिक होता है ये भी आर्टी सिंथेटिक फाइबर होता है और इसकी फील कैसी होती है, वूल की तरह। क्वेश्चन 7, गिव एग्जांपल्स ऑफ द यूजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स इन आवर डेली लाइफ। नाइलॉन, इट इज यूज्ड इन bristles of toothbrush, मिलिट्री क्लोथ्स एंड रोब्स। नाइलॉन का किस क्या क्या यूज होता है, ब्रिस्टल जो टूथब्रश बनाने के लिए यूज होता है, मिलिट्री क्लोथ्स बनाने के लिए यूज होता है और रोब्स वगैरह बनाने के लिए यूज होता है। पॉलिस्टर, इट इज यूज्ड इन बेडशीट्स, कर्टेन्स एंड क्यूशंस एक्सेट्रा। जो पॉलिस्टर का है होम फर्निशिंग के लिए यूज होता है। होम फर्निशिंग में क्या क्या आता है, बेडशीट्स, कर्टेन्स एंड cushions, etc. Acrylic, it is used in making sweaters, shawls, scarves, etc. जो एक्रिलिक होता है इसकी फील वूल लाइक होती है, मीन ये इंसुलेटर होता है, इसलिए ये स्वेटर, शॉल्स एंड स्कार्फ्स बनाने के लिए यूज होता है। What kinds of clothes were used by people in ancient time? प्राचीन समय में लोगों द्वारा किस तरह के क्लोथ्स डाले जाते थे? In ancient times, people use leaves, animal skin and fur as their clothes. प्राचीन समय में लोग लीव्स, एनिमल स्किन और फर को एज ए क्लोथ्स पहनते थे। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द सोर्स ऑफ द क्वायर फाइबर? हमें क्वायर फाइबर कहाँ से मिलता है? आल्सो मेंशन द यूजेस ऑफ दिस फाइबर। क्वायर फाइबर के क्या क्या यूज हैं? आंसर, क्वायर इज obtained फ्रॉम द हस्क ऑफ कोकोनट्स। क्वायर हमें कहाँ मिलता है? हस्क ऑफ कोकोनट्स। जो कोकोनट की आउटर कवरिंग है उसे हस्क बोलते हैं और हमें वहाँ से क्वायर मिलता है। यूजेस ऑफ क्वायर, क्वायर कहाँ कहाँ पर यूज होता है? इट इज़ यूज टू मेक मैट्रेसेस। क्वायर से मैट्रेसेस बनते हैं, ब्रशेस बनते हैं, डोर मैट्स बनते हैं, फिशिंग नेट्स बनते हैं और पैडिंग। पैडिंग क्या होती है? मीन गद्दी गद्दी वगैरह बनाने के लिए यूज होते हैं। इट इज़ आल्सो यूज फॉर मेकिंग रोप्स। क्वायर से और क्या बनता है? रोप्स भी बनते हैं। क्वेश्चन 10, हाउ आर द सीड्स रिमूव्ड फ्रॉम कॉटन फाइबर्स obtained फ्रॉम द कॉटन प्लांट? जो कॉटन प्लांट से हम कॉटन फाइबर obtain करते हैं उनमें से सीड को कैसे अलग करते हैं? आंसर, द सीड्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द फाइबर्स बाय अ प्रोसेस कॉल्ड जाइनिंग। जो कॉटन फाइबर से सीड्स को अलग किया जाता है किस प्रोसेस द्वारा किया जाता है? जाइनिंग द्वारा। जाइनिंग कैन बी डन ईदर मैन्युअली यूजिंग ए स्पेसिफिक कॉम्ब और बाय द मशीन्स कॉल्ड कॉटन जीन्स। जाइनिंग या तो मैन्युअली की जा सकती है, जैसे कि एक खास तरह का कॉम्ब होता है जिससे सीड और फाइबर्स लगे हुए होते हैं, नहीं तो दूसरा कौन सा मेथड है, एक मशीन होती है जो सीड्स और कॉटन फाइबर्स को अलग कर देती है, इसे क्या बोलते हैं? कॉटन जीन्स। क्वेश्चन 11, एक्सप्लेन द टू मेथड्स यूज्ड टू मेक फैब्रिक फ्रॉम yarns। ऐसे कौन कौन से दो मेथड हैं जो जिनसे yarn से फैब्रिक बनाया जाता है और उन्हें एक्सप्लेन करो। आंसर, वीविंग एंड knitting आर टू मेथड्स यूज्ड टू मेक फैब्रिक फ्रॉम yarns। वीविंग और knitting दो मेथड है जिनसे yarn से फैब्रिक बनाया जा सकता है। वीविंग, the two sets of yarns are arranged in various patterns to make fabric। वीविंग में क्या होता है? दो सेट्स ऑफ yarn होते हैं, मतलब टू yarns होते हैं जिसे एक खास पैटर्न में अरेंज किया जाता है, किस लिए? फैब्रिक बनाने के लिए। द सेट्स ऑफ yarns आर crossed अंडर एंड above each other। दिस कैन बी डन बाय हैंड और यूजिंग मशीन्स कॉल्ड लूम्स। दो yarns को और थ्रेड्स को एक दूसरे के ऊपर नीचे क्रॉस किया जाता है और दिस कैन बी डन बाय हैंड। ये या तो हैंड से होता है और किससे होता है? यूजिंग मशीन कॉल्ड लूम्स, और मशीन से किया जाता है
वीविंग मशीन से की जाती है, जिसे क्या बोला जाता है, लूम्स। नीटिंग, इन नीटिंग सिंगल yarn इज यूज टू मेक फैब्रिक। नीटिंग में एक थ्रेड से फैब्रिक बनाया जाता है, एक थ्रेड और yarn से फैब्रिक बनाया जाता है। लूप्स ऑफ द yarn आर मेड इन द नीडल्स एंड पास्ड थ्रू each other। yarns के नीडल द्वारा yarns के लूप बनाए जाते हैं और एक दूसरे के एक लूप को दूसरे लूप से पास किया जाता है। क्वेश्चन 12, एक्सप्लेन द वेरियस processes used in making cotton fabric from its fibers। कॉटन फाइबर से फैब्रिक बनाने में कौन कौन से प्रोसेस जो होते हैं उन्हें एक्सप्लेन करो। आंसर, जाइनिंग, कॉटन बॉल्स आर कलेक्टेड फ्रॉम फील्ड कंटेन सीड। जाइनिंग में जो कॉटन बॉल्स फील्ड से कलेक्ट की जाती हैं उनमें क्या होते हैं, सीड्स होते हैं। दीज सीड्स आर रिमूव्ड बाय जाइनिंग। जो कॉटन फाइबर्स के साथ सीड्स होते हैं उन्हें जाइनिंग द्वारा अलग किया जाता है। इट इज़ डन ईदर मैनुअली, या तो ये मैनुअली किया जाता है यूजिंग ए स्पेसिफिक कॉम, और किससे किया जाता है, मशीन से किया जाता है, जिस मशीन से किया जाता है, कॉल्ड कॉटन जीन्स। स्पिनिंग, द कॉटन फाइबर्स ऑब्टेन्ड आफ्टर जाइनिंग आर कन्वर्टेड इनटू yarn। जाइनिंग के प्रोसेस के बाद कॉटन फाइबर्स को yarn और थ्रेड में कन्वर्ट किया जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पिनिंग। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्पिनिंग। वीविंग एंड नीटिंग, yarns made from fibers are converted into fabric by the process of weaving and knitting। इसके बाद वीविंग और नीटिंग प्रोसेस द्वारा जो yarn हमें स्पिनिंग से मिलता है उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, फैब्रिक में। क्वेश्चन 13, डिफ्रेंशिएट बिटवीन वीविंग एंड नीटिंग। वीविंग और नीटिंग में क्या अंतर है। वीविंग, वीविंग इज डन यूजिंग टू सेट्स ऑफ yarn। वीविंग में yarns के दो सेट यूज होते हैं। नीटिंग, नीटिंग इज डन यूजिंग अ सिंगल yarn। नीटिंग में ओनली एक सिंगल yarn यूज होता है। सेकेंड, वीविंग, वोवन फैब्रिक इज लेस स्ट्रेचेबल। जो फैब्रिक वोवन से वीविंग से बनाया जाता है वो क्या होता है, लेस स्ट्रेचेबल होता है। नीटेड फैब्रिक इज हाईली स्ट्रेचेबल। जो फैब्रिक नीटिंग से बनाया जाता है वो क्या होता है, हाईली स्ट्रेचेबल। स्ट्रेच मीन उसको अच्छी तरह से हम स्ट्रेच कर सकते हैं। वीविंग से क्या कुछ बनता है, शर्ट्स, ट्राउजर्स एंड साड़ीज एक्सेट्रा। नीटिंग से क्या कुछ बनता है, टी शर्ट्स, सॉक्स एंड स्वेटर्स एक्सेट्रा। क्वेश्चन नंबर 14, वाई शुड वी प्रेफर टू यूज नेचुरल फाइबर्स देन सिंथेटिक फाइबर्स। हम सिंथेटिक फाइबर्स की बजाय नेचुरल फाइबर को ज़्यादा प्रेफर क्यों करते हैं। आंसर, नेचुरल फाइबर्स आर प्रेफर्ड बिकॉज दे आर बायोडिग्रेडेबल बट सिंथेटिक फाइबर्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। नेचुरल फाइबर्स को इसलिए प्रेफर किया जाता है क्योंकि जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, मीन्स वो नेचर में कोई किसी भी तरह का पोल्यूशन नहीं करते। हालांकि जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं एंड कॉज एनवायरमेंट पोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 15, ऑफ ऑल द नेचुरल फाइबर्स coir and jute are not used in making clothes। Give appropriate reason to justify your answer। नेचुरल फाइबर में से हम कॉयर और जूट के क्लोथ्स क्यों नहीं डालते। गिव रीजन। कॉयर एंड जूट आर वेरी रफ। जो कॉयर एंड जूट फाइबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, रफ होते हैं, खुरदरे होते हैं। एंड दस दे आर नॉट सुटेबल फॉर आवर स्किन। इसलिए जो कॉयर एंड जूट फाइबर्स होते हैं हमारी स्किन के लिए सुटेबल नहीं होते। ऑन द अदर हैंड सिल्क, कॉटन, वूल एक्सेट्रा आर वेरी सॉफ्ट। सिल्क, कॉटन और वूल क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं।
सो क्वाइट सो क्वायर एंड जूट आर नॉट यूज इन मेकिंग क्लोथ्स। इसीलिए जो क्वायर और जूट को क्लोथ्स बनाने के लिए नहीं यूज किया जाता।